दोस्तों, कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और लगातार लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की जो परीक्षा हुई है उसमें कट ऑफ क्या गई है। तो अभी तक जो मैंने देखा यूट्यूब पर लोग फेक कट ऑफ बनाकर डाल रहे थे, लेकिन आयोग की वेबसाइट पर अब आ चुका है, वहाँ से अपलोड किया गया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ दिया गया है, जिसमें आप देखें कि नेट क्वालिफाई करने के लिए क्या कट ऑफ गई है, कुल कितने कैंडिडेट ने नेट क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कट ऑफ गई, जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ गई है, और कितने कैंडिडेट ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। कैटेगरी वाइज आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि लगातार लोगों का मैसेज आ रहा था सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, बताइए क्यों नहीं हुआ, कितनी कट ऑफ गई है। तो आप यहाँ पर देखें, जो जनरल की कट ऑफ गई है वो गई है नेट के लिए 160, और जो जेआरएफ की कट ऑफ गई है जनरल में वो है 184। यानी 160 अगर आपको मिला है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, और अगर 184 है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ऐसे ही ओबीसी के लिए अगर हम देखें तो ओबीसी के लिए 144 है नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए है 170। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए 148 नेट और 178 जेआरएफ। वैसे जितना इस समय इस बार कट ऑफ गया है, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना कम कट ऑफ जाएगा। और कट ऑफ कम जाने का कारण ये भी है कि जो इस बार के प्रश्न पूछे गए थे, भले ही वो साधारण थे, लेकिन क्रम वाले जो प्रश्न आए थे, एक ही कविता की पंक्तियां दे दी गई और पूछा गया क्रम से सही, इसका सही क्रम क्या होगा, यानी पहले पंक्ति कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी। ऐसे कविता में आपने देखा, ऐसे आपने कथन वाले भी देखा, नाटक से संबंधित, ऐसे दृश्य वाले भी आपने देखा। तो इस तरीके के जो प्रश्न आए हैं, भले ही वो साधारण थे देखने में, लेकिन उसी क्रम में लगाने में लोगों के प्रश्न गलत हुए हैं और इसीलिए कट ऑफ कम गई है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो नेट में 136 जिसको मिला है उसका नेट हुआ है, और जिसका 160 मिला है, इसको 160 जिसको मिला उनका जेआरएफ हो गया। ऐसे एसटी के लिए 132 नेट और 156 जेआरएफ। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी वीआई यूआर के लिए, ईएचआई यूआर के लिए, एलएम यूआर के लिए, तो सभी के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है कि किसको कितने कितने मिले हैं और किस पर नेट हुआ है और किस पर जेआरएफ हुआ है। लेकिन सबसे अधिक जो कैंडिडेट होते हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरी में होते हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3, ऐसे ही हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल इंडिया में तो 20, 22, 10, 6, 1 ऐसे ही हैं। लेकिन सबसे अधिक जो कैटेगरी होती है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की होती है। तो यहाँ पर जनरल के लिए आपने देखा नेट के लिए 160, जेआरएफ के लिए 184, ओबीसी के लिए 144 और जेआरएफ के लिए ओबीसी में 170। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, एसटी का है। तो अब जिन लोगों का नहीं हुआ है वो गलत कहाँ पर किए हैं, उन कमियों को दूर कीजिए। देखिए, निराश बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निराश होंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और असफलता आपको एक सीख देती है। अगर आप असफल हुए तो आपको एक सीख मिल गई कि नहीं, अगली परीक्षा में जो यहाँ पर आपने कमी हुई है वह अगली परीक्षा में कमी ना हो। तो उससे जब सीख आपको मिलती है तो ये होता है कि आगे और बेहतर प्रदर्शन आपका होता है। हो सकता है कि इस बार अगर आप असफल हुए, अगली बार आपका सीधे जेआरएफ हो जाए, क्योंकि जो कमी रहेगी उस कमी को दूर करने में आप पूरी ताकत लगा देंगे तो नेट नहीं बल्कि सीधे जेआरएफ होगा। तो इन चीज़ों को सीखिए। और कुछ लोग कहते हैं सर अब मन नहीं करता है पढ़ने का। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने मन से उन चीज़ों को निकालिए। अगर आप असफल हुए हैं तो आपको एक सीख मिली कि आपने कहाँ पर गलती किया। कई लोग असफल इस कारण भी होते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को चैनल पर कहता हूं और आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जब परीक्षा पास आती है,
हमारे यहाँ से मैं तो साफ साफ शब्दों में कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ आप ज्वाइन करते हैं तो कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैटर उपलब्ध कराएं सिर्फ वही पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं, ये भी किताब पढ़ लें, वो भी किताब पढ़ लें, और जब परीक्षा आती है तो ये गाइड पढ़ना, वो गाइड पढ़ना, ये किताब पढ़ना, वो किताब पढ़ना, और इसी में सारा सब इधर का उधर हो जाता है और एक सिस्टमेटिक ढंग की तैयारी नहीं हो पाती है। अपने आप को विचलित कर लेते हैं और वही लोग असफल हो जाते हैं। मैं 100% की गारंटी आज भी ले रहा हूं और आगे भी मैं गारंटी लेकर ही कहा हूं कि जो हमारे यहाँ जुड़ा है, जितना नोट्स संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जितनी प्रैक्टिस सेट दी जाती है, जितना लाइव क्लास दिया जाता है, पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, कंटिन्यू कैंडिडेट उसी को रेगुलर बेसिस पर अगर करे 6 महीने तो मेरी गारंटी है कि उसका जीआरएफ होगा। लेकिन जब परीक्षा पास आती है कुछ लोग विचलित हो जाते हैं और ये किताब पढ़ना, वो किताब पढ़ना, और ऐसे ही भ्रमित होते रहते हैं, और फिर उसी भ्रमित होने के कारण कुछ लोग असफल हो जाते हैं। और जो शब्दशः पालन करता है, जितनी चीज़ें मैंने कहा है, अगर वो पालन किया, एक भी किताब ना पढ़ के, और जीआरएफ लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। एक हमारी कैंडिडेट है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स रहा है, हिंदी उनका 0 था और मैं उनको 0 से शिखर तक लेकर गया। वो लगातार पढ़ी, एक भी किताब नहीं पढ़ी, केवल संस्थान के नोट्स को पढ़ा उन्होंने और क्वालिफाई हो गई। ऐसे पिछले जून की परीक्षा में भी हुआ था। तो पूरी तरीके से आप मेहनत के साथ, लगन निष्ठा के साथ अगर करते हैं तो जरूर सफल होंगे। अगर विचलित हुए तो फिर उसके लिए फिर मेरी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको विचलित नहीं होना है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि जो भी चीज़ें दी जा रही है उसी को पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, एक ही चीज़ को 50 बार पढ़िए। लेकिन जहां विचलित हुए ये भी पढ़ ले, वो किताब खरीद ले, अभी ये नहीं पढ़ा है, उस किताब में पता नहीं क्या दिया हो, उसको भी पढ़ लें, और ऐसे जहां विचलित हुए वही समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि है मेरे पास ऐसे कई कैंडिडेट जिन्होंने ये चीज़ बताया, सर मैंने ये भी किताब खरीद लिया है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है। फिर भी मैं समझाता हूँ, मत पढ़िए, जो चीज़ें दी जा रही हैं उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, और उसी से ही होगा। क्योंकि जो भी नोट्स दिए जाते हैं वो किसी एक ही किताब का नहीं होता है, कई किताबों का संकलन उसमें रहता है। तो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अगर लगना चाहते हैं तो आप हमारे कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल पर जुड़िए। नंबर जिनके पास नहीं है वो नंबर ले सकते हैं, 80 52 58, ये पूरा नंबर दिया गया है। इसी नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ साइक्लिक बैच चलता है, कविता की इकाई से, यानी इकाई 5, कविता की इकाई से, ये इकाई 5 है, 5वीं इकाई से नया बैच आपको कविता की इकाई से मिलेगा। आप कविता पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, अन्य विधा पढ़ेंगे, और अन्य विधा के बाद फिर हम लोग इकाई 1 पर आ जाएंगे, भाषा विज्ञान पर। अभी इस समय आज इकाई 4 चल रही है, जिसमें अंबेडकर दर्शन, गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन ये दिया गया है। कल इकाई 4 समाप्त होगी और इकाई 5 परसों से हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते रहेंगे। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहें, इसका लाभ लेना चाहें, वे जुड़ सकते हैं।